हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हैं और हमने देखा कितना वंडरफुल है चैप्टर और कितना इजी कर रहा है हमको। हम इस चैप्टर 17 को हम साधे ना तो हमारा कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज का जो श्लोक है, जो मन का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको थोड़ा एक साधक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। मैं उसको आज बेसिक की तरह नहीं, डायरेक्ट एडवांस की तरह ही थोड़ा लेना चाहता हूँ। तो बेसिक में हम सिर्फ शब्द का अर्थ लेके चलते हैं, पर मैं उसको एक साधक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताना चाहता हूँ कि शब्दार्थ तो है ही, पर उसको एक साधक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे क्या लगता है एज ए साधक, वो मैं बताऊंगा और आपको लगेगा कितना वंडरफुल है। क्योंकि मन को ही जीतने से सब कुछ हो सकता है। बॉडी और हमने मन, तो बॉडी तो हमने किया है ना, तपस्या बॉडी का हमने देखा कितना कैसा है। तो हमने तपस्या स्पीच का देखा, जो मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। पर ये दो से बड़ा है मन। क्योंकि मन, जब आप बॉडी करो फिर स्पीच करो, फिर मन तो करना ही पड़ेगा। पर एक बार आपने मन कर दिया तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाए। पर मन को कैसे करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो आज के श्लोक में हमको मन को कैसे आप कर सकते हो, मन की तपस्या क्या है और कैसे किया जाना चाहिए और उसके फायदे क्या है, सब आपको ब्रीफ में मिलेंगे। और एज साधक व्यू में इसी श्लोक में से आपको बताऊंगा कि क्या ऑप्शन, क्या क्या कर सकते हैं और क्या फायदे। वो शब्दार्थ में हम इतना न जाते हो, हम डायरेक्ट उस पर ही लेंगे, ठीक है। और मन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो भी जितना समय के साथ जितना हम जा सकते हैं उतना जाएंगे। फिर हम एडवांस में तो इसको मन पे हम बहुत डिटेल में हम जाने वाले, तो मन जीत बहुत बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें मन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ है साधने के लिए। क्योंकि मन को साध लिए तो हम 50% या 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। तो मन को कर लिए तो बॉडी और स्पीच हो ही जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह हमको चैप्टर 17 मदद कर रहा है। श्लोक, आज का जो श्लोक है वो तो अद्भुत है। वो जो मदद हमको मिलेगा अगर हम समझ के उसको साध लिए और उसको जी लिए तो फिर क्या बात है ना। तो हम देखेंगे इसको, आज समझेंगे और तुरंत इसको साधने की कोशिश करें, इसको जीने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हो गया काम अगर इसको समझ गए, इसको जी लिए तो, ठीक है, इतना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ ले, परमात्मा को धन्यवाद दे ऐसे अद्भुत ज्ञान के लिए। हर चैप्टर श्लोक से और सरल होते जा रहा है। तो आज हम ऐसे मोड पे पहुंच गए कि हम जान गए कि मन को जीत लेना, मन को समझ लेना, उसको समझ के साधना, उसको जीत लेना, हमारा 80% काम हुई। तो ऐसे श्लोक को, आज के श्लोक को हम जान सके, उसको फिर साथ के जीवन में अनुभव उसका कर सके और उसको जी सके। ऐसे आशीर्वाद से प्रार्थना करें, जैसा आशीर्वाद से प्रसन्न और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। उससे परमात्मा को धन्यवाद करके आत्मा का दर्शन करके आत्मा की ऊर्जा पापों से। ओम श्री गणेश। आज का दिन कितना वंडरफुल है, देखिए आज का हमको श्लोक चैप्टर 17 का एकदम मूल सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको श्लोक 16 मिल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लस आज के दिन में हमने न्यूज इतना बड़ा सुना, 5 इलेक्शन में बीजेपी की बंगाल में जीत, वो भी ऐसी जीत फुल बहुमत की और बहुत क्रूशियल था इंडिया के लिए, तो वो हुआ। यानी सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और कैसे कृष्ण का अवतरण हो गया, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। हमारी प्रार्थना, हमारा संकल्प, हम जो ब्रह्मोत्सव में बोल रहे हो सब में वो घटित होते हुए दिख रहे, सब घटित होते हुए दिख रहे। बीच में ऐसा समय आया कि सब कुछ एग्जैक्ट बोल ले, बताया ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं 3 दिन से कंटिन्यू सुबह ब्रह्मोत्सव पे प्रे कर रहा हूँ, कंटिन्यू 3 दिन से। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, परमात्मा तो मैजिक कर सकते। बैलेट में जीतना तो बीजेपी चाहिए, वेस्ट बंगाल में तो जीतना ही पड़ेगा, आसाम में वेस्ट बंगाल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जीत गए तो हम इंडिया का ईस्ट जो है पूरा जो ईस्ट एरिया है पूरा जीत सकते हैं। तो ये 2 हार गए तो वो पूरा चला जाएगा। वो बाकी मनी को कुछ भी, कोई भी, आप बीजेपी रहे कोई भी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 कैसे वो पूरा जगह चला। आसाम और कलकत्ता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये 2
अनिवार्य है अगर हमको ईस्ट बचाना है तो इंडिया। और ये दोनों बहुत जरूरी था, जहाँ मिलिट्री का कंट्रोल, पुलिस का कंट्रोल और न्याय व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहे, किसी का अपना मनमानी न चले, बहुत जरूरी था। बॉर्डर ये हो, सील हो, अभी सब होगा, अभी सब कुछ होगा। तो ये हुआ ना, फिर भी आज भी ऐसे लग रहा था कि भाई क्या पता, तो कुछ लोग बोल रहे थे और कुछ एग्जिट पोल में दिख भी रहा था, और शुरुआती में ऐसे लग रहा था नहीं होगा, तो मैंने देखना बंद कर दिया। और आधा एक घंटा मैंने फिर ध्यान में बैठा कि भाई कुछ भी हो जाए, आज भी काउंटिंग हो रहा, काउंटिंग में भी मैजिक है। और फिर मैं देखना बंद कर दिया। फिर ध्रुवेश का मेरे को मैसेज आया कि ऑलमोस्ट 200 क्रॉस होगी। फिर मैंने न्यूज चैनल की, तब तक मैंने किया ही नहीं था। थैंक्स टू ध्रुवेश जो उसने भेजा मैसेज, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं नहीं देखने आता, 100% मैं नहीं देखने आता, वैसे प्रे ही कर रहा था कि हो जाए बस। मैं सुन रहा था ना कुछ कर रहा था। तो ध्रुवेश ने मैसेज भेजा, बहुत हेल्प हुआ, जो मैंने फिर गीता संवाद में भी भेजा कि हर जगह पे हंगामा हो। तमिलनाडु में भी जो लोगों ने सनातन धर्म को डेंगू बोला, एड्स बोला, मैं उन प्रे किया था, साथ रहा था कि ये लोग इम्पोर्टेंट पोजीशन पे तो नहीं होने चाहिए, नो लायक नहीं उसके। और वैसे इन लोग का सब पोजीशन जा चुका है। चीफ मिनिस्टर इन लोग रिटर्न नहीं आने वाले हैं, और अभी नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। परिवर्तन हर जगह हो रहा है, परिवर्तन की आंधी हर जगह चल चुकी है। यहाँ तक कि केरला में भी परिवर्तन हुआ है, दूसरी पार्टी है, कांग्रेस आई है ठीक है, पर पहले की पार्टी चलेगी। और बीजेपी का होल्ड और स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे एक स्टेट बाय स्टेट। अभी नेक्स्ट पड़ाव साउथ का ही है। जैसे ईस्ट को काटने वाले थे, वैसे साउथ को काटने के लिए एक स्टेट अपने आप में यूनिक है। सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये जो भी टॉप के लोग है, ये जो इन लोग इंडिया को नहीं मानते एज ए राष्ट्र। हम लोग बोलते हैं एज ए वन यूनाइटेड राष्ट्र नहीं चल सकता, ये तो बिखरे हुई राज्य है। ये सोच ही गलत है ना। तो ऐसे गलत सोच को, ये सोच ही कितना इम्पोर्टेंट आज हम इस श्लोक में भी देखेंगे। और इस श्लोक को, ऐसे श्लोक को नहीं पनपने देते, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। वो आज हम देखेंगे इस श्लोक में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम उसके लिए श्लोक 15 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो चैप्टर 17 का श्लोक 15 कितना ब्यूटीफुल था, वो था कि तपस्या क्या हो गया। फैन का स्पीड थोड़ा कम कर सकते हो क्या, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या हुआ? फैन आपका फैन का स्पीड थोड़ा एक कम कर सकते हो क्या? अच्छा, एक मिनट कर। आप ठीक है ध्रुवेश? हाँ परफेक्ट। हाँ, थैंक यू। तो क्या अभी का सब गया क्या? कुछ हो सकता है कि बिल्कुल नहीं था? आ रहा था पर ठीक है। अच्छा, अपन तो उसको निकाल सकते हैं ना बाद में? हाँ देखते हैं। हाँ चलो, कुछ इशू नहीं है, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो अभी ये जो अभी मैं जैसे बता था, श्लोक 15 में हम स्पीच, तपस्या स्पीच का, बॉडी का हमने किया था 14 में। श्लोक 15 पर स्पीच का, अभी स्पीच कितना जरूरी है, तो स्पीच एक क्रिएटिव फैकल्टी है ना। हम जो भी बोलते हैं वो हम ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, जो वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन हमेशा रहता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जो भी आज तक बोला गया है वो आज भी गूंज रहा है। और हम ऐसे मशीन बनाने वाले, ऐसे कुछ लोग, साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं उस पर काम, कि ऐसे वाइब्रेशन को कनेक्ट करके जो बड़े बड़े, जो इंडिया में जो भी बड़े बड़े नेताओं ने जो बोला है, या बड़े बड़े जो बोलते हैं ना, जो उनके जो, जिनको भी वो बहुत सुप्रीम मानते, उन्होंने जो बोला उसको कैच कर सके, और सही है कि नहीं उसको रिलेट कर सके। तो ये सब बोलते आकाश में, आकाशिक मैनुअल, जिधर भी मैनुअल या आकाशिक रिकॉर्ड बोल के वो सेव्ड है। और ये चीज हमारे पुराणों में भी लिखा गया, आकाशी बोलते हैं ना, आकाशी कुछ में रिकॉर्ड्स, तो उसमें है। और साइंस भी, हम अभी ये चीज है तो साइंटिफिकली उसमें रिसर्च चालू कर दिया, उनको कुछ चीजें मिले भी, कुछ वो तो जैसे जैसे डाइल्यूट होते रहता है ना, तो एकदम कहाँ तक का कुछ उनको पहुंचे भी है, और उनको मिला भी हो, जो उनको रिकॉर्ड कर पाए फिर से। तो ये बहुत पावरफुल है, यानी ये ब्रह्मांड में रहता ही है इस बीच।
तो ये कितना पावरफुल होगा। अब हम जो भी बोल देते हैं, हमको लगता है हमने बोल दिया, अभी क्या है वो थोड़ी ना, हमने बोल दिया, किसी ने सुना नहीं तो हो गया। अरे वो रिकॉर्ड में पड़ा है, अनंत तक पड़ा है, और कब तक पढ़ाएगा, कितने समय तक हमको नहीं पता, पर हर चीज आकाशिक रिकॉर्ड में है। तो सोचो इतना पावरफुल है, तो इस पे ध्यान देना जो इसकी, और इसकी तपस्या ने उसका प्यूरिफिकेशन, उसको समझना, उसको प्यूरिफाई करना, उसको अपने और सबके मंगल के लिए यूज करना। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि तप यानी डरने, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें अपना ही फायदा है ना। तो तप यानी उसको सही करना, इसको इस तरह समझो। और कैसे सही होता है, एफर्ट से, उसको तपा के, उसको प्यूरिफाई करके, तपाना है प्यूरिफाई करना, उसको सही करना। जो आपको सरल लगे, समझ में आए, उसको वैसे समझो। और इसमें हमारा मंगल है तो 100%। हम तपस्या कर रहे तो खुद को हम डिटोरिएट करके, ऐसा नहीं, हम खुद को और निहार रहे हैं। जैसा सोना जितना आप तपाओ उतना चमकता है ना, तो वैसे हम भी और चमकेंगे, और हमारा मंगल होगा, और हम दिव्य होंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम श्लोक 15 में हमने तप स्पीच का, यानी स्पीच की तपस्या क्या होती है वो देखे थे। तो इसमें शुरुआत में देखे ना कितना, यानी किसी को दिल दुखाना नहीं चाहिए। इसमें स्पीच से किसी का इंसल्ट करना, ये इसमें एक्सेप्टेड नहीं है। आप किसी का इंसल्ट कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, या किसी के लिए कुछ मजाक मस्ती में कुछ बोल रहे हो, यानी वो तपस्या तो है ही नहीं, तप में नहीं आता है। यानी आप प्यूरिफाई नहीं कर रहे हो, आप स्पीच को और डिटोरिएट कर, यानी किसी को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नॉन एजिटेटेड होना, किसको एजिटेट नहीं कर, किसको उकसाना नहीं चाहिए, किसी को डिस्ट्रेस में दुख भी नहीं पहुंचाना। तो ये हमको बहुत ध्यान देना है इसमें, यानी अनुवेग वेग नहीं इसमें क्रिएट होना चाहिए। वो शांत बोलते हैं ना, सौम्य रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। ये वाक्य है, हमारे शब्द, ये नॉन एजिटेटेड क्या है, ये वाक्य हमारे। और ये ट्रूथफुल, हमेशा सत्य को प्रमाण करना चाहिए। अब इसमें सत्य लिखा, आप इसको एक कदम और, जो सत्य के ऊपर होना चाहिए। तो सत्य या सत, असत, असत्य और असत पे तो होना ही नहीं चाहिए। ये हमेशा सत्य बहुत अच्छा है, सत पे रहेगा तो और अच्छा है, सत युक्त होगा तो अच्छा। सत्य यानी जो अनंत है, और सत्य यानी जो टेम्पररी है, पर वो है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। यानी आज हम इधर बैठ के एक दूसरे से बात कर रही है, सत्य है, पर ये चेंज होगा। पर ये सत्य तो है, इसके बारे में बोलेंगे तो भी चलेगा, पर सत्य के बारे में बोलना और परफेक्ट है। तो उसमें लिखा नहीं है, पर हमको एज ए साधक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड सत्य, इसके अलावा दूसरा कुछ भी स्पीच में निकलना, उससे रिलेटेड निकलना है, उसको उसके बारे में या उसको लेके बात करना, उसके अलावा कुछ भी, वो तब नहीं है। यानी प्यूरिफाई नहीं कर रहे हो, आप डिटोरिएट कर रहे हो, तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद बात का क्या मतलब, आप सिर्फ बोल रहे हो किसी को सताने के लिए, किसी को उकसाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, तो वो तब में नहीं आएगा। वो है ना, ये हमको समझते। और वो कैसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसको मीठे बोल होने चाहिए, क्योंकि जब मीठे रहेंगे तो सबको अच्छे लगे ना। और कम बोलना चाहिए, ठीक है ना, मीठा बोलो, कम बोलो, और धीमा बोलो, ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन में भी बोलते हैं ना, आप जितना कम, अच्छा कम्युनिकेशन कब होता है, जब वो शॉर्ट में हो, ज्यादा लंबा ना हो। क्योंकि सब जन किसको आज इतना सुनने में इंटरेस्ट हो, जितना अभी एडवांस हो रहे हैं हम, उतना किसी के पास समय नहीं है कि इतना देर बैठ के कोई किसी को सुन सके। तो शॉर्ट होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, और धीमा भी बोलना चाहिए। एकदम फास्ट भी बोलेंगे, भागेंगे एकदम स्पीड में, तो भी किसी को नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ये ध्यान देना है। तो अभी को बोल रहे, तो इसमें क्या पता है, मीठा एंड प्रिय होना चाहिए, यानी किसी को वो सबके मंगलकारी शब्द होना चाहिए। मंगलकारी और प्यारा हुआ शब्द है, तो मंगलकारी होना चाहिए। वो इसके आगे हितम, यानी सबके बेनिफिट, सबके फायदे का होना चाहिए, किसी का नुकसान का नहीं होना चाहिए, सबका हित करने वाला, सबका मंगल करने वाला, ऐसे शब्द होने चाहिए। ऑल्सो विच, और इसमें ऑल्सो विच यानी क्या रहेगा इसमें, और इसको हम सतत स्पीच में होना क्या चाहिए, तो हम सबका मंगल कर ही रहे, प्लस वो एक किस्म का स्वाध्याय की तरह होना चाहिए। यानी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का ही मनन चिंतन, वेद जो हम, वेद पुराण जो गीता है, इसी का ही स्वाध्याय, इसी का ही मनन चिंतन होना चाहिए, इसी के बारे में बात करनी चाहिए, है ना। और ये इसका ही प्रैक्टिस जैसा, अभ्यास जैसा करते रहना चाहिए।
यानी इसी से ही निकला हुआ होना चाहिए। यानी अगर हमने दिनचर्या में इस स्वाध्याय को ऐड कर दिया, यानी हम कंटिन्यूस ज्ञान को ले रहे हैं, ज्ञान को पढ़ रहे हैं, उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, और हमेशा किसी से भी रिलेट करते हुए एक दूसरे से हमारा टॉपिक भी एक किस्म का ये स्वाध्याय चल रहा है, संवाद ही चल रहा है। हम किसी के साथ बैठे ऐसे बैठे बात भी करें तो हम इसी के बारे में बात करें, है ना, स्वाध्याय बन जाए, संवाद बन जाए हर जगह। तो और उससे क्या होगा, हमारा अभ्यास होगा, काय का अभ्यास होगा, इसी ज्ञान का ही अभ्यास होगा ना। हम क्या, यही जो स्वाध्याय जो हम स्वाध्याय ने जो करते हैं ना, यही ज्ञान को हम रिपीट करके पढ़ते, कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो इसका क्या अभ्यास कर रहे हैं ना, घड़ी घड़ी पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा क्या ये बोलते, एक बार ये क्लियर हो गया, मनन चिंतन से क्या होता है, मतने से क्या होता है, वो प्योरीफाई होता है ना, माखन निकलता है। तो उसी तरह अमृत भी इसी से निकलेगा, और जो अमृत निकलता है जो हमारा, वही ज्ञान है, यानी जो हम समझ लिए, जो हम जी लिए, वही ज्ञान है ना। तो उसी की बात हो रही है। तो वैसे करने से आप सोचो तो इसमें क्या है, इसी को तब बोला जाएगा ना स्पीच का। और इसमें स्पीच में एक चीज और याद रखना, हम जो वर्बली जो बोलते हैं, जो सामने वाले को सुनाई देता है, उसी को स्पीच में हम अंदर जो ये खुद से क्या बात कर रहे हैं, अपने बॉडी से क्या बात कर रहे हैं, वो भी स्पीच में ही आता है। तो ये मत सोचना कि हम कि जो वर्बली अंदर बात कर रहे हो स्पीच में नहीं आता, वो भी अंदर बात करना भी एक किस्म का स्पीच ही है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें बॉडी का रिलेशन, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से क्या बात कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता आपके बॉडी से क्या है, वो भी उससे निर्भर करता है। तो हमको अंदर हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो भी उसकी भी तपस्या है, तो वो भी ऐसी ही होनी चाहिए। हम हमारे बॉडी से भी ऐसा कुछ भी बात, मेरे बॉडी में कुछ भी बात करूँ, मेरे से मैं अपने आप से कुछ भी बात कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उधर भी आपको ये नियम संयम सब रखना होगा। और ये कैसे होगा, आज के श्लोक में बहुत क्लैरिफाई होगा। तो मन क्या है ना, जब मन का होगा तो आप देखोगे इसमें बॉडी और ये सब आई है। क्योंकि मन क्या है, मन हम देखें ना, जो भी इंद्रियों का राजा है ना, इंद्रियों से ही निर्भर है इसका, इंद्रियों पे पकड़ है इसका। जो बोलते हैं ना, जो ज्ञानेंद्रिय जिससे इंफॉर्मेशन आता है, उसका सरदार है मन। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमको समझ गए। तो उसको अगर मन को हमको ये करना है, तो अभी आगे के श्लोक में हम देखेंगे उसको तब करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे। पर यहाँ तक के लिए क्या बताया गया, आप समझ गए ना। इसमें स्वाध्याय का बहुत मतलब, स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट। स्वाध्याय ने एक किस्म का, साधक क्या करता है, स्वाध्याय करता है, यानी गहन बोलते हैं ना, बहुत फोकस से पढ़ता है, बहुत ही फोकस से। पढ़ाई हमको कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमारी लाइफ में पढ़ाई हमेशा होना चाहिए। वी शुड बी कंटिन्यूस लर्नर, हमेशा में एक स्टूडेंट, एक साधक की तरह सीखते रहना, पढ़ते रहना। और क्या पढ़ना है, व्यर्थ नहीं, यही ज्ञान, यही सब्जेक्ट गीता है ना। हम कुछ ना कुछ वेद पुराण ये सब पढ़ते रहे, उसको साधते रहे। गीता कोई और एक बार पढ़े, जितना उसको साधेगा, एक एक श्लोक को साधेगा, जैसे बोलते हैं उसका स्वाध्याय है, कंटिन्यू पढ़ना, और कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस अभ्यास भी करना, उसका प्रैक्टिकली अलग अलग लोगों से उसको मिलना, अलग अलग तरीके से उसको अभ्यास करना, है ना। बड़ों से उसको अलग तरीके से बात करना, अपने फ्रेंड्स लोग से अलग से बात करना, बच्चों से अलग से बात करना, ये सब अलग क्राउड है ना। उसको वही चीज को अलग अलग तरीके से हमको लेना पड़ेगा, वही प्रैक्टिस, वही अभ्यास है। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, यही तप है किसका, स्पीच का, ऐसे उच्चते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो ये था हमारा तप का, है ना, तप स्पीच का। आज हम देखेंगे तप मन का। तो कौन रिसाइट करने वाला है, श्लोक 16 जो वंडरफुल है, जो तप मन का बताने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कर। वेरी गुड। तो मैं दुरेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक को रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत् तपो मानसमुच्यते। बहुत अच्छे, धन्यवाद दिवेश। तो अभी इसको मैं शब्द वाइज तो लूंगा ही, पर मैं इसको कुछ पार्ट में बांटूंगा। तो सिंपल एज ए साधक ही हम लेते हैं इसको। आप लोग भी एज ए साधक ही सोचना इसको चालू करो, है ना। एक नॉर्मल श्लोक बोल के नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो स्ट्रेट हम बेसिक से थोड़ा साधक के, इसको थोड़ा साधक वाइज देखिए, तो आप लोग को एडवांस में और इजी होगा, और आपको एडवांस में क्या होने वाला है वो भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसमें मन प्रसाद है, यानी मन प्रसाद, यानी मन को ही प्रसाद बना दो बोल। अगर आप में क्षमता है तो अब मैं साधक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ स्ट्रेट, इसमें मैं आपको एक एकदम सिंपल मीनिंग देके छोड़ने नहीं आ रहा हूँ। इसको जो लिखा है वही ऐसे साधक बता रहा है ना, मन प्रसाद, मन को प्रसाद बना दीजिए। और प्रसाद किसको बोलते हैं? प्रसाद किसको बोलते हैं? जो भी हम भोग चढ़ाते हैं परमात्मा को, परमात्मा को अर्पण करके जो परमात्मा का झूठा परमात्मा को अर्पण किया हुआ उसमें से जो बचा, हम तो यही सोचते हैं परमात्मा ने उसको खाया है, यही सोच के चलना है। परमात्मा को अर्पण किया तो परमात्मा के अंदर ही हम है, सनातन है, हम परमात्मा के अंदर है, तो उनको जब अर्पण करते तो हम ये मानते उन्होंने खाया है, वो झूठन हम खा रहे, तब जाके वो प्रसाद है, परमात्मा का झूठा। इसको इतना डिटेल में हमको सोचना है कि ये जब मैंने मन भी क्या होना चाहिए, मन भी प्रसाद होना चाहिए, परमात्मा को चढ़ाया हो, परमात्मा को समर्पित किया हो, यानी उन्होंने चक दिया है मन को, कुछ भी फालतू चीज है ही नहीं। परमात्मा क्या करेगा? जब परमात्मा जो भी चीज को टच करेगा वो शुद्ध हो जाए। परमात्मा ने जो भी चीज को छू लिया, परमात्मा का चकना है ना उसको शुद्ध कर। परमात्मा को तो ना, परमात्मा का लीला ही अलग है। तो परमात्मा ने आपको मन को अगर हमने उसको भोग चढ़ा दिया है ना, मन को ही भोग चढ़ा दिया तो प्रसाद बन गया। तो इतना पावरफुल ये वर्ड है, तो आपको समझना है ना, मन प्रसाद, मन को प्रसाद बना दो। अब इसमें इसको तृप्त करना, ये सब करना, मैं वर्ड में नहीं जा रहा हूँ, इसको स्ट्रेट आप एज ए साधक से स्ट्रेट मन प्रसाद बोला, उसका मतलब यही होता है। इसको और दूसरे मतलब में हमको देखना नहीं है, परमात्मा को चढ़ाया, वार्पण किया। अगर है ताकत तो ये कर, वही बता रहे हो। इसमें तो ये करते हुए क्या करना है, और इसमें सेकेंड वर्ड देखिए इतना ब्यूटीफुल है, सोमत्य, सोमत्य यानी सौम्यत्व, सौम्यत्व यानी अभी कृष्ण कौन है? परमात्मा के सौम्य रूप। अब सोचो, सौम्य वर्ड को समझो। अब इसमें क्या दिया है, इसको क्या है? मन को प्रसाद बना के सोमत्य, सोमत्यम यानी सोमत्य, सोमत्यम कर दो, यानी उसको सबके मंगल कार्य, सबका मंगल होने वाला है। ऐसा कुछ बना दो कि सबका मंगल ही हो, इससे किसी का अमंगल हो ही नहीं। आप सोचो, आपका मन ऐसे हो सकता है? कृष्ण का मन ऐसे था, इसलिए तो सौम्य रूप है ना परमात्मा के। उन्होंने मन को ही प्रसाद बना दिया, यानी परमात्मा को समर्पित, मन भी सब कुछ समर्पित था ना, वो तो साक्षी बन के बैठ गए, इसलिए तो परमार्थी बोलते। सोचो उस लेवल के परमार्थी, और उस सौम्य रूप ने अपने मन को भी सौम्यत्यम कर दिया, यानी सबका हितकारी, सबका मंगल, मन ही सबका मंगल करने वाला। अगर ऐसा हो सकता है तो ये होना चाहिए, अगर नहीं हो सकता तो सेकंड क्या करना है? अगर ये नहीं हो सकता है, जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सबको, पर ये कृष्ण ने किया है ना, कृष्ण ने करके दिखा दिए, इसलिए दोनों सौम्य रूप है। अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा मौन, मौनम। अगर ये नहीं हो सकता तो क्या करना है? मौनम, साइलेंस। और कौन सा साइलेंस है? अंतर जो मौन बोलते हैं, मन को चुप कराना, मन जो पक 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 करता है उसको चुप कराना, साइलेंस, एकदम मौन। और कैसे हो सकता है मौन? मौनम यानी एकदम अंतर मौन, यानी मन को शांत कराना, साइलेंस, डीप साइलेंस, यानी इसको नोबल साइलेंस बोलो, जिस तरह आप समझो, डिवाइन साइलेंस बोलो, नोबल, जिस तरह आप इसको इंग्लिश में समझ जाओ या फिर अंतर मौन हिंदी में समझ जाओ तो बहुत अच्छा। तो अंतर मौन यानी अंतर से भी चुप, साइलेंस, कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम शांत, है ना। तो वो कब होगा वो स्थिति, और होके क्या करना है, और ये कैसे हो सकता है? आत्मिक स्थिति आत्मा के बल से ही हो सकता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो मन कैसे? मन को भेद के ऊपर जाना होगा ना। अभी 5 कोश को भी आप देख लो, हम एडवांस में वो भी देखेंगे। 5 कोश को कैसा है? कौन सा? पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश को भेदना ही पड़ेगा, तभी तो विज्ञान में कोश। और ये विज्ञान में कोश में भी जाके मन को आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको साइलेंस नहीं कर सकते,
उसको आप ये कर सकते हो कि उसको भाई उससे कुछ अच्छा बुलवा दो, उसको कुछ अच्छा सोचने लगाओ, उसको या ट्रेन कर दो। तो उसको साइलेंट करने के लिए आपको आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा, है ना? और उसको प्रसाद बनाने के लिए भी आत्मिक स्थिति में आकर उसको चढ़ा देना है परमात्मा को, कि प्रसादी बन जाए। प्रसादी बोल के उसको सब में बांटना चालू करो, सोचो। और वो क्या हो जाए, सौम्यतम हो जाए, यानी सबका मंगलकारी, सबका हितकारी। जो कृष्ण ने किया वो नहीं कर सकते, तो मौन, साइलेंस, आत्मिक स्थिति में आके मन को एकदम साइलेंस कर, है ना? और साइलेंस करके क्या करना है, उसको पूरा नियंत्रण में रखना। इतना नियंत्रण में, ऐसे फुल कंट्रोल में आना, मंजित होना है। और ये दोनों करने से फायदा क्या है, हमारा स्वभाव, है ना? देखो कितना ये विनिग्रह है ना, पूरा कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण संयम, फुल संयम में, 100% संयम में आ जाओ। वो कभी पॉसिबल जो आत्मिक स्थिति में आप पूरा साइलेंट, मन को एकदम साइलेंट, उसको भेज दी तो उसका सुनो ही मत, चुप एकदम। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए, तो उसको भेज दोगे आप। उसको जो भेजोगे फिर बाद में क्या आ गया, आपका मेमोरी आपको तकलीफ देगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, अरे वो भी नहीं, मेमोरी भी मैं नहीं हूँ ना, ये मैं बुद्धि भी थोड़ी ना हम है। तो उसको भी भेजो, जो भी मेमोरी में है, विज्ञान में को जो भी मेमोरी, जो भी प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम बॉडी का है, मेरा नहीं है भाई। उसको भी भेज के फिर आत्मिक स्थिति में आ जाओ, आप देखो फिर वहां से मजा, वहां बैठ के फिर सब आपको सर, वो ड्राइविंग सीट पे आ गए ना, फिर आप चलाने में मजा आएगा। और वहां आके फिर आत्मा परमात्मा को साथ दो, अब साक्षी बन के परमात्मा को दे दो, भाई आप ही चलो, आप ही करता, आप ही भोगता। ये फाइनल स्टेट है, पर फिलहाल अभी आत्मिक स्थिति में तो आना पड़ेगा। तो वही बता रहे, इसमें क्या है, सौम्यतम, इसमें अभी इसमें क्या था, हाँ विनिग्रह, यानी पूरा नियंत्रण, पूरा संयम, कुछ भी 1% भी इसको छोड़ना नहीं, पूरा 100% संयम में ला, नियंत्रण में ला, वो ला लिया। ठीक है, उससे फायदा क्या है, यानी भाव, जो स्वभाव है हमारा, जो सबकॉन्शियस को ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत ऑटोमेटेड, जो एआई सिस्टम है बॉडी में, ऑटोमेटेड जो करते हैं ना, उसकी शुद्धि क्रिया हो जाती है। हमारा स्वभाव क्या है, अब हम बोलते हैं ना, परमात्मा, परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, वो कैसे पॉसिबल है, उसको शुद्धि हम ये हालत में तो ही ना, परमात्मा का स्वभाव तो कितना निर्मल है, कितना प्यारा है, परिशुद्ध प्रेम से भरा हुआ, हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में है, दुनिया भर के लेवल में बटे हुए हैं, बॉडी कॉन्शियस भी नहीं, उससे भी बुरे हाल में है ना, और कितने पदों में बटे हुए, और एकदम मन इतना स्पीड है, इससे चल रहा है स्पीड में कि हमको पता ही नहीं है, हम, वो हम पे सवार है, वो हमको कंट्रोल कर, इतना खतरनाक स्थिति में हम है, तो वहां से कैसे निकलेंगे सोचिए। तो यही तरीका, और कोई, इसको मौन करना पहले सीखना पड़ेगा, है ना? किस तरह हम एडवांस में और डिटेल में देखेंगे, सब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एफर्ट्स तो है, एफर्ट्स भी का तो नहीं होने वाला, और यही तो करने के लिए हम आए, और हमारा काम क्या है, ये करो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा? अपने समय पे होगा, क्योंकि हम जितना एफर्ट डाल के जितना जल्दी इसको करें उतना फास्ट होगा। हम ही स्लो रहे, फिर सब कर लूं, फिर ये करूंगा, तो हो गया काम फिर, क्योंकि ह्यूमन का योनि उसके लिए मिला है ना। विवेक को जागृत नहीं करेंगे, मन जीत नहीं होगे, तो कब क्या होगा सोचो। आत्मिक स्थिति में नहीं पहुंचे तो आत्मिक स्थिति में पहुंच के भी परमात्मा से योग कब करेंगे? पहले आत्मिक स्थिति तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, वहां नहीं पहुंचे तो फिर परमात्मा से योग करना है, परमात्मा से परमात्मा का स्वभाव को प्राप्त करना है, उनसे समाधि की स्थिति में जाना है, ध्यान से फिर समाधि तक पहुंचना है। वो कैसे पॉसिबल है? तो वहां तक पहुंचना है तो ये सब तो करना पड़ेगा, और शीघ्र, जितना शीघ्र करेगा उतना अच्छा। ना बोलेंगे नहीं बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में तो हर चीज प्रॉब्लम है, बुढ़ापे में बॉडी वीक, मन एकदम चंचल, मेमोरी लॉस, दुनिया भर का फियर, दुनिया भर का डाउट, दुनिया भर की बीमारी, सब लेके कैसे होगा ये सब? इसलिए अभी से योग करना सीखो, इसको कैजुअली मत लो, क्योंकि अगर वो हालत में आपका कोई भी गेट खुला है तो फ्री फॉल तो 100%।
हाँ, तो हम कहाँ थे? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना सर? हाँ हाँ, अभी स्टार्ट किया मैंने। ये कहाँ थे हम? स्वभाव ना। हाँ, तो स्वभाव को प्राप्त करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्वभाव को प्राप्त कर लिए परमात्मा, सोचो परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करना है, तो यहाँ वही बोलते हैं ना, स्वभाव को प्राप्त करना, यानी स्वभाव को इधर प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो शुरुआत हमको तरीका बता रहे हैं, यानी परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, तो उसको कहाँ ना कहाँ शुद्धि क्रिया तो करनी पड़ेगी ना। वही तो इसमें बता रहे कि भाव समशुद्धि, यानी उसकी शुद्धि, भाव की शुद्धि, यानी स्वभाव की शुद्धि। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, उनके जैसा परिशुद्ध प्रेम से भरपूर होना। तो कैसे हो पाएगा? तो जब तक शुद्धि नहीं होगी, हम इतने पदों में बटे रहेंगे, इतने फियर में रहेंगे, इतने डाउट में रहेंगे, तो परिशुद्ध प्रेम तो हो सकता है कि जैसे डर हो, जैसे घृणा हो, जैसे नफरत हो, है ना, जहाँ लालच हो, जहाँ अहंकार हो, इधर वो जहाँ वो घमंड हो, उधर सब ये सब पॉसिबल ही नहीं है। सब सोचना ही बेकार है। जो स्वार्थ हो, उधर सब पॉसिबल नहीं। परिवार तो सब पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए स्वभाव का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो उसी की बात हो रही है, तो शुद्धिकरण करना है। और इस प्रकार के तपस्या को ही मन का तपस्या कहा जाता है। यानी सोचो, इस तक यानी यही तप है, यानी हमको यही करना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मन बॉडी और स्पीच से बढ़कर है। अगर हम मन कर लिए तो ये दो ऑटोमेटिक हो जाए। वो कहते हैं ना, मन ही हमारा दोस्त भी बन सकता है, हमारा दुश्मन भी बन सकता है। ये बहुत बहुत जरूर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बॉडी और स्पीच ऑटोमेटिकली। और मन ही हमारा, अगर हम मन को ऐसे ही छोड़ दे तो वो दुश्मन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं मन का नहीं दिया, मैं तो अपना बॉडी और इसको ही ध्यान दूंगा। तो मन पे ध्यान है, तो मन अगर अपने आप में चलने लगा, अपना सुनने लगा, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। अगर वो ये समझ लिया कि मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं मास्टर हूँ, तो फिर सब खत्म। क्योंकि वो क्या इंद्रियों का सरदार है, उससे उसको आत्मा से, किससे, बॉडी से कोई लेना देना नहीं। वो इंद्रियों का राजा है। इंद्रिया ने ज्ञानेंद्रिया, जो हमको दिखता है उसी से वो, उसी से प्रेरणा लेता है, उसी के लिए जो करता है। उसको जो दिख गया, भाई ये दिख गया, चाहिए तो चाहिए उसको, ये सुन लिया अच्छा है तो अच्छा, वो जो जो दिख रहा है, जो ज्ञानेंद्रिया जो कह रही है, उसी हिसाब से वो चलने वाला। तो वैसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। और उसको हमने मन जीत कर दिया, ट्रेन कर लिया, उसको अपने कंट्रोल में रखे, तो वही हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब उसको ही हम प्रसाद बना, उसको अर्पण कर दे परमात्मा। यानी जो परमात्मा का जो परमात्मा जो देख रहे हैं इंद्रियों से, उसी तरह वो भी देखेगा। तो क्या हो जाएगा सोचिए, तो प्रसाद ही बन जाएगा ना। जो परमात्मा देख पा रहे वो इंद्रियों से, वही वो मन देख रहा है हमारा। क्योंकि हमने पूरी तरह समर्पित कर दिया परमात्मा को। परमात्मा तो मन को कंट्रोल को जानते हैं ना, वो तो वो जो देख रहे वही समझ रहे, वो मन समझेगा। यानी वो क्या हो गया, सोचो किस विवेक से भी ऊपर चला गया। विवेक भी तो हमारा है ना, सही गलत चूज के। जब परमात्मा को ही हमने कर्ता भोक्ता सब परमात्मा को ही बना दिए, तो खत्म हो गई ना बात कि मन क्या हो गया, प्रसाद हो गया। प्रसाद ही नहीं हो गया, वो क्या हो गया, सौम्यतम हो गया, यानी सबका मंगलकारी, सबका हितकारी, यानी सबसे बड़ा हमारा दोस्त बन गया। तो हम जब मन ही इतना प्यारा है, तो क्या होगा सोचो आप, हमारी स्थिति क्या लेवल की होगी, है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और था, अभी कुछ एग्जाम्पल में देके इसको समझाऊंगा। जिस तरह मन को आप एक गार्डन जैसे समझो, एक गार्डन है, गार्डन में क्या होता है, हम ऐसे ही छोड़ दे तो गार्डन कल्टीवेटेड रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा ना। किधर भी कुछ भी उगा रहेगा, सूखा पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा, ना उसका बुरा होना निश्चित है। और हम उसको प्रॉपरली कल्टीवेट करते हैं, हर जगह जिधर होना चाहिए उसको प्रॉपरली रखते हैं, है ना। उसके एक पाथवे बनाए, कोई चले तो पाथवे से चले, घास फूस पे नहीं चले। और जो अनवांटेड घास उसको निकाल रहे, जंगली घास को नहीं आने दे रहे, अनवांटेड चीज को नहीं होने, सब कुछ सिस्टमैटिकली अपने अपने जगह पे रखे, सो दैट वो दिखता भी अच्छा है और सबको यूजफुल भी है, कन्वीनियंट भी है ना। सबके लिए
सबको फायदा करना है, सबको अच्छा लग रहा है, सबको इजी है, क्योंकि जैसा उन लोगों को लिखा गया पेपर में वैसे ही वो गार्डन दिख रहा है, इधर ये होगा तो उधर वो है, कितना इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। तो वही चीज को तो वैसे ही गार्डन, वैसे हमारा क्या होता है, थॉट भी हमको उतना ही एफर्ट से चूज करना है, तो थॉट से ही मन चलता है। जैसा हमारा थॉट रहेगा, थॉट दिशा देता है मन को। अगर हमने थॉट प्रॉपर किया, यानी हमने हाई क्वालिटी के थॉट रखे, जो मन आत्मिक स्थिति में जाने के लिए उस तरह के थॉट हमने रखे, तो आपका मन का अब मन जीत होना स्वाभाविक है। हमारा थॉट एकदम लो ग्रेड के है, यानी जैसा हमको इंद्रियां बोल रही वैसे हम सोच रहे, उसकी दिशा में भाग रहे, तो फिर मन फिर हम क्या हो गए, मन के दास हो गए ना। वो जो इंद्रियां से जो हमको दिखा रहा है हम वैसे ही भाग रहे, इसके पीछे भाग तो भाग रहे, उसके पीछे भाग तो भाग रहे, इसका गुलाम तो उसका गुलाम। तो ऐसे करते रहेंगे तो हमारा क्या हो, कंडीशन बहुत बुरा होने वाला, बहुत ही बुरा होने वाला है। और मन का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि हमको लगता है हम जो थॉट अभी इतना इम्पोर्टेंट है, पर हम थॉट पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थॉट को लेके। मैं आपको बोलूंगा एज अ साधक, मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनो, इसको समझो। तो क्या है ना, ऐसे आप लोग सुनोगे भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं, इसको वाकई में साधो कि हमको थॉट को हम क्यों लाइटली लेते हैं। तो हमको क्या लगता है हमारे अंदर है ना, वो सीक्रेट है एकदम, एकदम इतना इतना गुह्य है, किसी को नहीं पता चलने वाला। मैं क्या सोचा, मुझे ही पता है ना, किसी को क्या मालूम पड़ने वाला। एकदम सीक्रेट, टॉप सीक्रेट चीज है, मेरे पास है ना। मैं कुछ भी सोचूं, किसी को क्या मालूम, सीक्रेट है एकदम, किसी को तो ही ना मालूम पड़ने वाला है। मैं कुछ भी सोचूं ना भाई, इसलिए हम थॉट को बहुत लाइटली लेते, पर हमको ये नहीं पता कि थॉट जो हम जिसको सीक्रेट समझ रहे वैसा है ही नहीं। यही थॉट आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। भले जिसको आप सीक्रेट बोल रहे हो, आपका कैरेक्टर, आपका एक्सटर्नल पर्सनैलिटी भी वही थॉट बना रहा है, और वो थॉट कम्युनिकेट कर रहा है सबसे, क्योंकि आपका पूरा कैरेक्टर, आपका पूरा एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी ऑल्सो। अभी एक्सटर्नल एंड एक्सटेंडेड क्या होता है ये भी सोचो जरा। एक्सटर्नल यानी जो बाहर का, हम जो स्माइल, हमारे जो आंख का भाव, सब सामने वाले को मैसेज पहुंचा देता है, हमको नहीं समझ में आएगा। ये एक्सटर्नल हो गया। एक्सटेंडेड यानी और बियॉन्ड जाता है वो। एक्सटेंडेड यानी किस किस दिशा में, तो हम एक सिस्टम के पार्ट है, हमारा कर्म क्षेत्र एक दूसरे कर्म क्षेत्र का एक हिस्सा है, और सब जुड़ा हुआ है कड़ी में। तो हमारा अंदर का जो प्रोसेस हो, बाहर के प्रोसेस को टच नहीं होगा, एक्सटेंडेड प्रोसेस को टच नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम जो भी हम जो भी अंदर थॉट चल रहे हो सीक्रेट नहीं है, सिर्फ इतना शब्दों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पर वो भी क्रिएटिव फैकल्टी है, वो भी क्रिएट कर रहा है, वो भी वाइब्रेट हो रहा है, वो भी उसका भी रिकॉर्ड हो चल रहा है। जो आप विजुअलाइज करते हो अंदर ही, बाहर जो दिख रहा है उन्हें, अंदर जो आप दुनिया जो सोच रहे हो कि ऐसी दुनिया वैसी दुनिया, वो वाकई में आप घटित कर रहे हो, वो भी क्रिएटिव फैकल्टी है, वो सब क्रिएटिव फैकल्टी है। तो ये सब अंदर जो आप कुछ सोच रहे हो, जो कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, ये सब सीक्रेट नहीं है, वेस्ट नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आपके कैरेक्टर उससे डिसाइड हो रहा है, आपका कैरेक्टर बना रहे हो। नॉट ओनली कैरेक्टर, आपका एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी सब उसी से बन रहा है। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जो बन रहा है सामने वाले को, कम्युनिटी सबको दिख रहा है। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी आप जो बाहर से जो दिखते हैं वो बन रहा है आपके थॉट से, अंदर जो विजुअलाइज से। तो आप कैसे किससे बचोगे, सब देख लोगे, सब तो दिख रहा है आपके, सब देख रहे सब। एक्सटेंडेड जो उधर सामने नहीं है, जो देख नहीं पा रहा है, उन तक भी मैसेज पहुंच रहा है। जो कुछ लोग जो आपको कल मिल के चले गए, आज नहीं मिल रहे, और एक्सटेंडेड के होने जो उनके पास भी एक्सटेंड हो गया, आपका थॉट चले गए, और जो आगे जो मिलने वाला अभी तक आपको मिले नहीं, उन तक भी पहुंच गया। कितना डेंजरस है, आप सोचो ये चीज। इसको आप साधक बन के साधो तो ये बहुत ही डेंजरस, इसलिए इसको इतना लाइटली मत लो। थॉट जैसा थॉट होगा वैसे आपसे शब्द होगा, और जैसे शब्द होंगे वो सब फिर कड़ी जुड़ती रहेगी, वैसे आपका कैरेक्टर होगा, वैसे आपके हैबिट्स हो गया, और जैसा हैबिट वही आपका जिंदगी हो जाए, आपका लाइफ ही ऐसे हो जाए। ये सब कड़ी एक दूसरे को जुड़ते रहे। जो भी बाहर होता है, जो भी हम बाहर करते हैं, पहले
अंदर हो गया होता तभी हम बाहर करते। अंदर किधर ना कभी अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं अंदर सोचा ना मुझे करना है तभी तो मैं आके बैठा, भाग भाग के इधर आया कहाँ से। अगर मैं अंदर सोचूं ही नहीं भूल गया तो इधर मैं रहूंगा नहीं। आप लोग भी जो भी आज कर रहे हो, जो भी आप अंदर हो चुका है तभी आप कर रहे हो। सबसे पहला अंदर होता है, फिर वो बाहर लगे घटित होता है। यानी उसको जो क्रिएटिव है, पहले अंदर हुआ तभी बाहर हुआ। जो अंदर हुआ नहीं वो बाहर नहीं होने वाला, सिंपल। और जब बाहर हो रहा है तो किसी और ने सोचा इसलिए हो रहा है। आप सोचे नहीं, किसी ने तो सोचा इसलिए हो रहा है। तो आप किसी के विजुअलाइजेशन का पार्ट हो गए, मैंने उसका एक्सटेंडेड में आप आ गए पर्सनैलिटी। तो ये हमको सोचे बहुत पावरफुल है, इसको आप साधक बोल के साधो। ये बहुत गुई है। इसको मैं आपको ये इसमें बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मुझे बताना पड़ा, मैं रहा नहीं गया मुझे। तो एडवांस में इसको और हम डिटेल में क्रूजिंग करेंगे और डाइव इन करेंगे डीपर एंड डीपर। तो इस आप लोग का ही मदद रहेगा, परमात्मा का मदद तो है ही, हमें वो तो देना ही चाहते हो तो भर भर के झोली देना चाहते, पर हम लेने के लिए तैयार है क्या? हम उतने केपेबल है क्या वो जो जिस तरह देना चाहते हो उस तरह लेने के लिए? तो वही हमको देखना है। तो हम खुद को तैयार करें, है ना, खुद को उतना केपेबल करें कि हम वो ज्ञान परमात्मा जितना देना चाहते उतना हम ग्रहण कर सके और उसको जी सके, है ना, समझ के जी सके। साधक से ही पॉसिबल है, तो साधक तो बनना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ तक का इसको हम ये करते हैं। तो समय भी हो गया, तो कौन कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन है प्लीज? मुझे थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स का चिंतन करेंगे तो फिर इफेक्ट आएगा कि थॉट्स आए और मैंने बोला छोड़ नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये कैसे होगा? एक होता है जो अंदर से आ रहा है ना, ये मैं कॉन्शियस थॉट की बात कर, अंदर से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, वो तो आपका कंट्रोल है ही नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तो कॉन्शियस जो थॉट करते हो ना, ये बंदा ने ऐसा क्यों बोला, वो बंदा ने वैसा क्यों बोला, हम भी कुछ कॉन्शियसली सोच रहे हैं ना, कुछ कॉन्शियसली हम कर रहे हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट। पर आप जो अंदर से जो खेती ऑलरेडी सीड बो चुका है वो आ रहा है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, उसको लेट इट, वो जाने देना, वो तो आएगा ही। क्योंकि आप फसल आपने करेला का तो करेला का आएगा ही, तो उसको क्या करे, उसको ही लेके खाएंगे क्या? नहीं, उसको वहां ही छोड़ देना है, उसको और बढ़ने नहीं देना। पर आम चाहिए तो आम के बीज डालना चालू करना है उसको, नहीं उसको एकदम नेग्लेक्ट करते हुए आम के बीज डाल देना, उसको खत पानी नहीं देना है, उसको भी खत पानी तो वो बढ़ते रहेगा। तो हमको क्या, उसको खत पानी देने के बजाय हमको आम का जो सीड डाला उसका ध्यान देना है, उसको ध्यान देना बंद, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाए। समझ में आया दुर्वेश? हाँ, मतलब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों में दोनों difference। पर सबकॉन्शियस मन से जो निकल रहा हो तो आपने खेती पहले खेती कर दी ना, पहले सोच सोच के वो चीज सीड आपने बो दिया, उसको आप खत पानी डालते बैठे उसी के बारे में सोच सोच, तो वो अभी फल बन के वो करेला देना चालू कर दिया। अभी आपको करेला नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फार्मर की तरह उसको उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते, इतना आसान तो है नहीं। तो क्या करना है, उसके बाजू में दूसरा सीड डालना, उसको पानी खत पहुंचाना, उसको देना बंद कर देना, यानी उसके बारे में मनन चिंतन करना बंद करना है टोटल। उसके बारे में वो जैसे बस एक के बाद एक आते थे, हम जो बस में चढ़ना नहीं वो पकड़ते ही नहीं है ना, तो उसी तरह उसके बारे में मत सोचो, खत्म करो। वो आया भी तो भाई ये मेरे को नहीं, मेरा नहीं है भाई, चल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, तो वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वो आपने जो आम डाला जिसको आप खत पानी, उसके बारे में सोच रहे हो घड़ी घड़ी, उसके बारे में मनन चिंतन कर, तो उसको आप पानी खत दे रहे हो तो वो बढ़ना चालू हो जाएगा। और इतना बढ़ गया कि फल दे, जब फूल आया फिर फल देना चालू कर दिया, फिर फल फिर आना चालू, फिर वो थॉट ऐसे आने चालू हुए तो फल आना चालू हो गया। फिर आप बोलेगा तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसे आ रहा है, वाह, क्योंकि आपने क्या कर दिया, मन को ट्रेन कर दिया, आपने नई खेती कर दी। कौन सी खेती? जो आपको चाहिए। तो क्या हम मन को प्रसाद बना सकते हैं क्या? वो प्रोसेस सेम है क्या? सब एडवांस में देखेंगे। और अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि मन चित्त तो बनना ही है, उसके बिना कार्य होने वाला है नहीं। तो उसके लिए सेकंड ओपी ये भी बताया ना, मौन वो सब बताओ, तो कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा आप कर सकते हो, पर करना तो पड़ेगा ही। तो साधक बन के हमको साधना पड़ेगा, एक ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा ही। और ज्ञान हमारे को अभी सरल हो गया, गीता कैसे इतना टफ नहीं रहा, तो अभी वो सरल हो गया, तो अब तो फिर कितना फायदा है सोचिए, इतना सरल हो गया और सरल को जीने में प्रॉब्लम क्या है, साधक तो बनना पड़ेगा ना उसके लिए। और कोई क्वेश्चन है क्या प्लीज?
नहीं है तो कौन आज का कीर्तन करने वाला है? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, मंडे है ना आज। चलो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विशु भी आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। शंकर भवसागतारक वज्रवतांडव में तेज भयंकर हर हर रुद्र रूप डम डम डमरुक में शंकरा श्रीकरा शंकरा श्रीकरा त्रिभुवनाद शुभंकर त्रिपुरकांडवेश्वरा त्रिलोकनाथ ईश्वर गृह्य वीर पालका पाल काल महेश्वर सकल लोकनायका भूतनाथ भयंकर विलय नित शंकर धिमि 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 तांडवम् शिव 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 तांडवम् सनिध निसनिध निसनि सनि सनिध निसनिध सनिध निसनिध निसनि सनि सनिध निसनिध शंकरा श्रीकरा गदशंकर भवसागतारक रौद्रवतांडव में तेज भयंकर हर हर रुद्र रूप डम डम डमरुक में त्रिभुवनाद शुभंकर त्रिपुर तांडवेश्वरा त्रिलोकनाथ ईश्वर गृह्य वीर पालका पाल काल महेश्वर सकल लोकनायका भूतनाद भयंकर विलय नित शंकर धिमि 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 तांडवम् शिव 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 तांडवम् शिव 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 तांडवम् साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण हर हर महादेव। बहुत अच्छे। हर मंडे को सुरेश कुछ ना कुछ सरप्राइज देते हो, बहुत अच्छा आपने किया, धन्यवाद इसके लिए। तो महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेश के लिए आज का महामंत्र भी करो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हर हर महादेव। शिव शिव। बहुत अच्छे सुरेश, बहुत अच्छा आपने आज का महामंत्र किया। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ समाप्त करते, फिर कल में मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तो वो मिस न करें, सबको आमंत्रण है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। राधे राधे।